दोस्तों नमस्कार। पेंशन अपडेशन स्ट्रगल के मामले में एक नया अपडेट भाई साहब ये है कि स्ट्रगल का अपडेट है। एक है मिस्टर केदारनाथ कपिला, ये ऑल इंडिया के जो है बैंक रिटायरीज फोरम जो है इसके संरक्षक हैं, पैट्रन हैं। जी हाँ, इनका एक स्टेटमेंट आज यानी आज ही दैनिक ट्रिब्यून, एक अखबार है डेली ट्रिब्यून, उसमें भाई साहब छपा हुआ है। बहुत सम्मानित अखबार है, इसका बहुत जगह से छपता है, काफ़ी अच्छा सर्कुलेशन है और उसने अगर प्रमुखता से इसको स्थान दिया तो बड़ी बात है। ये उन्होंने कहा है कि पिछली बार से लेकर के तमाम प्रयासों के बावजूद पिछली गवर्नमेंट पूरी तरीके से रिटायरीज़ की बातें सुनने के मामले में फेल रही है। इस तरीके की बात उन्होंने लिखी है, अखबार जो कहता है। जी हाँ, तो उन्होंने कहा कि अब हम स्ट्रगल को नया रूप देंगे और जंतर मंतर और सब जगह इस पर जो है फिर से अपना प्रदर्शन करेंगे और सरकार के कानों तक अपनी बात ले जाएंगे, इस गवर्नमेंट के कानों तक अपनी बात। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस आज की इस न्यूज़ को, जो कि केदारनाथ कपिला जी ने कहा है, जो कि बड़े नेता हैं पेंशनर्स के, इस चीज़ को मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने दिन भर जो व्हाट्सएप चलाते रहते हैं और दुनिया भर का मैसेज और ये सब करते रहते हैं, वो उसको छोड़ करके अगर इस न्यूज़ को आप इतना सर्कुलेट कर दें कि कम से कम देश भर में फैल जाए और कम से कम इन नेताओं के, जो नेता सत्ता में हैं, भाई देखिए उन्हीं से काम होना है, तो उन तक हमारी ये बात पहुंच जाए, इतना तो आप कर लें। कम से कम जब ये सर्कुलेशन होगा भाई साहब आपके द्वारा, तो जब उनके कानों में बात पहुंचेगी, नेताओं के कानों में, तो जरूर सोचेंगे इस मामले में। इसको भाई साहब ठीक से समझ लीजिए और आप इसे करिए, ये मेरा निवेदन है आपसे। दूसरी ओर मतलब बाकी आप देख रहे होंगे भाई साहब कि जो AIB पार्क कर रही है वहाँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, उनका केस दायर होगा 1 जुलाई को, क्योंकि अभी हाई कोर्ट वहाँ का बंद चल रहा है। पूरी तैयारियां उन्होंने कर ली हैं। अभी एक ताज़ा अपडेट RRB के बारे में, यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में। रीजनल रूरल बैंक के जो जितने भी अपने कामरेड्स होते हैं, मतलब जितना भी अपने ट्रेड यूनियन वाले, बड़े जुझारू भाई साहब लोग होते हैं। सब कुछ इन्होंने लड़ करके, छीन करके, प्रदर्शन करके, मांग करके, न्यायालय से, सड़कों पर प्रदर्शन करके, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके और न्यायालय के माध्यम से अमूमन सब कुछ पाया है। अभी ताज़ा ये है कि अभी तक इनको जो है, इनकी जो प्रवर्तक बैंक हो, इनके बराबर इनको लीव जो है उसका ना तो इनकैशमेंट मिल रहा था, ना लीव का स्टोरेशन मिल रहा था। जी, जैसे इनको 240 डेज मिल रहा था, स्पॉन्सर बैंक में 270 डेज हैं। तो नाबार्ड ने क्या किया है, नाबार्ड ने इस पर जो है एक पूरा परिवर्तन कर दिया है। परिवर्तन के लिए उन्होंने एक पत्र डाल दिया है, सारे चेयरमैन्स को दे दिया है कि भैया अब हमने इतना कर दिया है, आप इसको जल्दी से भर करके भेज दीजिए, मतलब ताकि स्टाफ रेगुलेशन एक्ट में चेंजेस आ जाए। उसमें ये माना गया है, स्वीकृत कर लिया गया है कि अब 240 डेज की बजाय स्टोर करने का जो अधिकार होगा छुट्टियों का, प्रीलियर रिलीज का, वो 270 दिन होगा। जी, और 240 दिन का लीव इनकैशमेंट होगा। एक चीज़ और उसमें कही गई है कि अगर कोई रिजाइनीज होगा, जिसने रिजाइन कर दिया होगा, चाहे वो टर्मिनेट कर दिया गया हो, चाहे उसने नौकरी छोड़ दी हो, चाहे डिसकंटिन्यू करके कहीं और चला गया हो, जी, उस पर भी उसको जो है पूरा पैसा उसी अनुपात में मिलेगा भाई साहब। जी हाँ, उसमें आप इसको कम नहीं कर सकते। ये बातें उन्होंने कही है और इसका उन्होंने पूरा प्रोफार्मा डाल दिया है चेयरमैन साहब के लिए कि इसको भर करके 40 प्रतियों में, इसको भर करके 40 प्रतियों में तत्काल आप भेजें, ताकि इसका जो है पार्लियामेंट में इसको RRB एक्ट में अमेंडमेंट कराया जा सके, क्योंकि इसको एक्ट में भी अमेंडमेंट कराना पड़ता है। तो ये भाई साहब ताज़ा अपडेट था। अब है क्या इसमें भाई साहब, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी जो मेरी ताज़ी बात हुई है, ऑल इंडिया RRB ऑफिसर्स फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी मिस्टर सज्जन कुमार पाल साहब, उन्होंने कहा है कि इसके बावजूद
उन्होंने 255 डेज यानी कि 15 दिन और बढ़ा करके करने के लिए नाबार्ड को पत्र लिखा है। अभी जेसीसी की मीटिंग थी नाबार्ड में आरआरबी के लीडरान के साथ में, उसमें वो भी गए थे। उन्होंने ये कहा, मुझे ताज्जुब इस बात का होता है, चलिए यहाँ तक तो ठीक है, अच्छी बात है कि उनको मिला आरआरबी को, लेकिन आज तक अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ आरआरबी में 12th बीपीएस के बारे में। क्यों नहीं होगा इसी महीने में, मैं जानता हूं, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। पता नहीं इनको, इनके साथ ऐसा क्यों करते हैं। अरे भैया, आरआरबी के साथ हमेशा 2M दर्जे का व्यवहार होता रहा। आप वाली हो गई, जैसे नहीं होता कि सामान्य से अलग इनके साथ व्यवहार होता, थोड़ा घटिया किस्म का व्यवहार इनके साथ किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि उनको वही सुविधाएं मिलेंगी जो प्रवर्तक बैंक को हैं, इसके बावजूद उसको ये कर देंगे, फिर वो करेंगे, फिर फलाना काम करेंगे, फिर नाबार्ड को जाएगा, फिर डीएफएस को जाएगा, अलग से देंगे। बिल्कुल वही भाई साहब व्यवहार होता है। माफ़ कीजिएगा, जो संवैधानिक तरीके से अलाउ नहीं इस तरीके की बातें करना, कि संविधान में मना किया गया है कि जैसे पुराने ज़माने में जो अस्पर्श लोग माने जाते थे दूसरे लोगों के द्वारा, मैं तो इसमें विश्वास नहीं रखता कि ये गाँव के हरिजन हैं, अगर इसमें खाना खिलाना है इनको, तो बाकी भले आदमी जब खा चुके तब उनके बाद बचे हुए दूसरे बर्तनों में इनको 2 घंटे बाद इनको देना। भैया वो भी बात आपकी हो गई, सबको मिल चुका है मार्चे में है। अब तो दे दीजिए, अब तो जून हो गया भाई साहब, अब जून चल रहा है, बिल्कुल जून ख़त्म होने के उस पर आ रहा है, आधा जून हो गया। अब तो आरआरबी में 12th बीपीएस दे दीजिए, कम से कम रिटायरीज उनके एक्सग्रेसिया ही पा जाए जो अभी तक जिंदा है। तो ये था आज तक का अपडेट भाई साहब। अगली बार फिर किसी अन्य अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।